नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में और मुंजा साधना भाग 2 में, जिसमें आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें मुंजा साधना के बारे में क्या क्या गपोड़े पिलाई गई है, उन सब का थोड़ा सा DNA कर लेते हैं जांच। पहली बात, मुंजा साधना के बारे में जब मैंने देखा YouTube में तो मैं उन्हीं की बात आपको बता रहा हूँ कि उनमें लिखा हुआ है कि मुंजा साधना 21 दिन की साधना होती है। एक आदमी कहता है 13 दिन की साधना होती है, एक आदमी कहता है 15 दिन की साधना होती है, एक आदमी कहता है इतने दिन की साधना होती है। पहली बात जो बहुत मानने योग्य है कि मुंजा साधना में दिनों का कोई लेना देना नहीं है। दिनों का लेना देना समझदार प्रेतों की साधना में होता है, भूतों की साधना में होता है, यक्षों के में होता है, जिन्नों के में होता है। उसमें एक टारगेट होता है कि ये मंत्र है, इतने दिन में ये मंत्र आपको विधिवत पूर्ण करना है और ये पूर्ण होने के बाद में उस शक्ति को आपके पास आना ही पड़ेगा। लेकिन मुंजा साधना में कोई मंत्र होता ही नहीं है। अगर कोई भी आदमी मुंजा साधना का मंत्र बताता है तो मंत्र 100% फाल्स है, झूठ है, एकदम फेल है। क्यों फेल है? इसलिए फेल है कि जो मुंजा होता है ना, वो मंत्र के बारे में कुछ नहीं जानता। मुंजा को किसी भी मंत्र के द्वारा वश में नहीं किया जा सकता, क्योंकि मंत्र के द्वारा उसे वश में किया जा सकता है जो समझदार है। जो अबोध है उसे मंत्र के द्वारा कभी भी वश में नहीं किया जा सकता। मंत्र शक्ति उसी पर अपना प्रहार कर सकती है, प्रभाव कर सकती है। किस पर? जो मंत्र शक्ति को जानता है। जो मंत्र शक्ति को जानता ही नहीं, अबोध है, शिशु है, बालक है, उस पर कभी भी मंत्र शक्ति प्रभाव और प्रहार दोनों नहीं करती। इसलिए कितना ही मंत्र जप लो, मुंजा मंत्रों से कभी भी प्रकट होने वाला नहीं है। मुंजा साधना मांत्रिक है ही नहीं, मुंजा साधना तांत्रिक साधना है। ये पूरी तंत्रों के द्वारा, सामान के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा और आपके भीतरी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा ही मुंजा साधना संपन्न की जा सकती है। तो पहला झूठ तो ये हो गया कि मुंजा साधना में दिन, क्योंकि दिन इसलिए नहीं होते कि मुंजा साधना में क्या है, दिनों का इसलिए लेना देना नहीं होता कि आप सोचते हो कि 21 दिन में साधना हो जाएगी, तो एक टाइम पीरियड, एक सीमा, एक लिमिट आपने बना करके रखी है कि इस लिमिट में मुंजा साधना हमको सिद्ध हो जाएगी। लेकिन सिद्ध हो जाएगी कैसे? आप एक छोटे बच्चे को अपने यहाँ देखो और एक छोटे बच्चे को प्रेतों की दुनिया में देखो, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इतना ही फर्क है कि इसके पास शरीर है, उसके पास शरीर नहीं है। वो आत्मा है, वो सूक्ष्म शरीर है, वो एक प्रेत योनि में है और ये मनुष्य योनि में है। ये शरीर है, 5 तत्वों में मौजूद है, वो सिर्फ 3 तत्वों में मौजूद है। उसके पास 2 तत्व नहीं हैं, उनमें शरीर शामिल है, वो शरीर उनके पास नहीं है। बाकी कोई फर्क नहीं है। छोटा बच्चा क्या करता है? छोटे बच्चे को आप कहोगे कि ये मंत्र सुना दो, आप 21 दिन छोटा बच्चा आपकी गोद में आ जाएगा, संभव है? नहीं है। क्योंकि छोटा बच्चा मंत्रों से नहीं पढ़ता, छोटा बच्चा आपकी मुस्कान से पढ़ता है। आप उसे टॉफ़ी, चॉकलेट देते हो, मीठा मीठा प्रसाद देते हो, चीज़ें देते हो अच्छी अच्छी, उससे पढ़ता है। छोटा बच्चा, बालक, गोद में रहने वाला, जब तक ये जान नहीं लेगा कि ये आदमी अपना ही है, ये अपना फैमिलियर है, ये तो रोज़ देखते हैं ये अपना ही आदमी है, तब तक आपकी गोदी में नहीं आएगा। छोटा बच्चा तब तक आपकी गोदी में नहीं आएगा जब तक वो आपको अपना नहीं जानेगा। उसी तरह से मुंजा प्रेत होते हैं, वो मुंजा प्रेत आपके पास तब तक नहीं आएंगे जब तक उनको ये बिलीव नहीं हो जाए, विश्वास नहीं हो जाए कि ये आदमी हमारा ही आदमी है, हम ही में से कोई है, हमको चाहने वाला ही है, ये हमको मारने पकड़ने फटकारने वाला नहीं है, ये तो अच्छा आदमी लग रहा है, कोई ये हमारे लिए रोज़ भोग लेके आता है, अच्छा आदमी लग रहा है। तो आपको वो अच्छी तरह से जान लेंगे कि अपना ही आदमी है, आपसे घनिष्ठता बनने लगेगी, तो मुंजा आपके सामने अपनी क्रियाविधि, अपनी एक्टिवेसी प्रस्तुत करेंगे। तो आप समझ गए कि किसी भी मंत्र के द्वारा और कितने ही दिनों में मुंजा को सिद्ध नहीं किया जा सकता। दूसरा, मुंजा की साधना में एक महापुरुष कहते हैं कि मुंजा की साधना में आप अंडे और शराब का भोग रखो। दुनिया में कौन सा छोटा बच्चा है जिसे आप बोतल पकड़ा देते हो भाई?
ऐसा कौन सा छोटा बच्चा जिसे आप बोतल पकड़ा देते हो? तो आपने इस साधना को तो बिल्कुल ही मोड़ ही अलग दे दिया है। कोई भी मुंजा शराब नहीं पीता है, शराब से मुंजा को कोई लेना देना नहीं है, अंडों से मुंजा को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुंजा होता है सनातन धर्म में। और मुंजा मैंने कहा ना, ब्रह्मचर्य व्रत और ये सब, तो इनमें अंडे तो आते ही नहीं। अंडे खाने वाले आदमी मुंजा किस लिए बनेंगे? वो तो अलग प्रकार के प्रेत बनेंगे। और छोटे बच्चे को कौन अंडा खिलाएगा और उसका अंडे के प्रति क्या रुझान रहेगा? छोटे बच्चे के मन में अंडा और शराब इनके प्रति कोई रुझान, मांस इनके प्रति कोई रुझान नहीं रहता। छोटे बच्चे का रुझान रहता है चॉकलेट की तरफ, टॉफ़ी की तरफ, खिलौनों की तरफ। जिस तरफ उनका रुझान रहता है, जिस तरफ उनकी मानसिक क्षमताएं पहुंचती है, दौड़ती है, उन चीज़ों से मुंजा प्रसन्न होता है। तो अगर कोई आदमी ये कहता है कि मुंजा की साधना के अंदर मांस और शराब ये सब चीज़ें रखी जाती है, तो ये समझ लो कि बंदा बिल्कुल झूठ बोल रहा है। न तो मांस रखा जाता है, न शराब रखी जाती है, न मांस से प्रकट होता है, न शराब से, न अंडे से। मुंजा साधना इन चीज़ों से हट करके है, थोड़ी सी अलग टाइप की है। तो ये झूठ भी मुंजा साधना के अंदर हम लोगों को बहुत फैलाया गया है। अगली क्या है बात? अगली बात यह है कि मुंजा साधना के बारे में ये लंबी फेंकी हुई है। फेंकी नहीं हुई होती तो आप मुंजा साधना के वीडियो देखते किस लिए? वो कहते हैं कितने रुपये चाहिए आपको, ला करके पटक देंगे आपके सामने रुपयों का ढेर। तो हम काम करने की क्या ज़रूरत है? फिर एक मुंजा सिद्ध कर लो, काम खत्म, रुपये का ढेर लगवाते जाओ, कमरे भर भर के अपना रुपया बनाओ, फिर बंगले बनाओ, फर्स्ट क्लास एरोप्लेन वगैरह खरीद लो। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता। दूसरी एक और झूठ फेंकी गई है कि मुंजा साधना गोडाउन ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब कोई गोडाउन में जैसे गुड़ रखा है, शक्कर की बोरियां रखी है ना, गेहूं की बोरियां रखी है, तो मुंजा क्या करते हैं, उनको उठा करके वहाँ से दूसरे गोडाउन में शिफ्टिंग कर देते हैं। कितना बड़ा झूठ फैला है भाई। अगर इतना बड़ा होता तो एक व्यापारी आदमी एक मुंजा सिद्ध किए हुए आदमी को रख लेता, फिर क्यों लगेज का पैसा देता हो? वो कहता भाई मुंजा से बोल दो कि यहाँ से उठा करके सामान हमारे वो दूसरे वाले गोदाम पर रख दे, और फिर यहाँ से जो सामान हम जैसे गुजरात भेजते हैं, जैसे दक्षिण भारत भेजते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है ट्रक वगैरह लगाने की? वो कह देते मुंजा यहाँ से सामान उठाओ, उस गोदाम में ले जा करके रख दो। उनको बोले सामान आ गया भाई, बोले सामान आ गया, लाओ बिल, या हमारा पैसा दे दो हमको। तो इतनी बड़ी गपौड़ मारी गई है। मुंजा ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि इतने बड़े बड़े काम कर सके। एक और सबसे बड़ा गप कि मुंजा जमीन का धन निकाल करके दे सकता है। मुंजा जमीन में 3 फीट से ज़्यादा नीचे देख ही नहीं सकता। 3 फीट से ज़्यादा दुनिया का कोई मुंजा किसी भी ज़मीन के नीचे नहीं देख सकता, क्योंकि 3 फीट के अंदर उनको गाड़ा जाता है, एक खड्डा खोदा जाता है। वो खड्डा 3 फीट का होता है। जहाँ तक वो खड्डा होता है उस रेंज में जितनी ज़मीन आती है बस वहाँ तक तो मुंजा देख सकता है। अगर 3 फीट के अंदर धन हो तो मुंजा निकाल देगा, लेकिन किसी के 17 फीट के अंदर कोई धन हो, 15 फीट के अंदर पानी हो, ये मुंजा के बस की बात नहीं है। मुंजा ज़मीन के अंदर नहीं, ज़मीन के ऊपर नहीं, ज़मीन के तल के बराबर जितनी बातें हैं वो सब तो जानता है, लेकिन ज़मीन के ऊपर की बातें नहीं जानता। आसमानी बातें मुंजा नहीं जानता, और ज़मीन के अंदर की पाताल की बातें मुंजा नहीं जानता। तो ये और गप मारी गई है मुंजा साधनाओं कि मुंजा जो है वो कहीं भी हो, कैसा भी हो, और धन ज़मीन के अंदर हो तो मुंजा बता देता है। बिल्कुल झूठ। मुंजा ने आज तक कभी किसी को भी ज़मीन का धन नहीं बताया। अब मुंजा साधना फिर करते क्यों हैं? मुंजा साधना के लाभ क्या हैं? तो मुंजा साधना करते इसलिए हैं कि मुंजा साधना किया हुआ आदमी अपने छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, जैसे कहीं दूर ऐसे स्थान पर बैठा है जहाँ न तो कोई शक्कर मिलती है, न चावल मिलता है, न घी मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, एकदम वीराना है, वहाँ कोई आदमी नहीं है, तो वहाँ मुंजा को कह दिया जाए कि आधा किलो घी लेके आ जाओ, तो वो आधा किलो घी कहीं से भी ले आएगा। आप मुंजा को बोल दोगे मुंजा भोजन लेके आ जाओ, तो वो जा करके भोजन बनाया कहीं से पकड़ करके ले आएगा। आप बोल दोगे मुंजा शक्कर लेके आओ, तो शक्कर ले आएगा, घी ले आएगा, दूध ले आएगा, दही ले आएगा। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये काम कर देगा। बाकी मुंजा से न तो वशीकरण होता है, न आकर्षण होता है, न मारण होता है। मुंजा किसी को मार नहीं सकता। एक और मुंजा का सुख है कि यदि किसी आदमी के अंदर कोई ऐसी बीमारी है जो अभी लगी है, और लगी है अभी उसने ज़्यादा गहरा रूप नहीं पकड़ा है, उस बीमारी को मुंजा ठीक कर सकता है फट से। उस बीमार को मुंजा के हवाले कर दो कि मुंजा इसको ठीक कर दे। मेरे एक मित्र हैं यूट्यूब पर, हमारे वीडियो भी वो शेयर करते हैं और अपना कमेंट भी वो बहुत अच्छा लिख करके देते हैं, और उनका नाम महारुद्रा है। तो महारुद्रा ने अपने जीवन में मुंजा के द्वारा कईयों का रोग ठीक किया है।
महारुद्रा ने मुंजा के द्वारा कईयों का रोग ठीक किया है, तो मुंजा के द्वारा आप रोग ठीक कर सकते हो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो बात आज के धरातल पर बहुत महत्व रखती है। काल ज्ञान में मुंजा बहुत सिद्धस्त है। काल ज्ञान में सिद्धस्त कैसे? अब काल ज्ञान की बात ये कोई भविष्यवाणी नहीं है नास्ट्राडामस की तरह। काल ज्ञान का मतलब है कि आपके पास कोई आदमी आकर के बैठा, सूर्यास्त तक मुंजा को सब पता रहता है। सूर्य अस्त होने तक क्या क्या होगा आपके साथ, वो मुंजा को सब पता रहता है। भविष्य ज्ञान में सिर्फ इतना ही होता है कि मुंजा को पीछे तो 100 साल पीछे का पूछ लो, 100 साल पीछे का से लेकर के और आज सूर्यास्त तक, सूर्य अस्त हो गया फिर मुंजा नहीं बोल सकता। सूर्य अस्त होने के पहले पहले मुंजा को सब पता रहता है। तो वहां तक की आपको बात बता देगा मुंजा कि आपको सूर्य अस्त होने तक क्या क्या आपके साथ होगा। अब कोई आदमी आपके पास आके बैठा है तो उस आदमी का नाम क्या है, उसकी जाति क्या है, गोत्र क्या है, माता पिता का नाम क्या है, उसके माँ बाप क्या करते हैं, वो क्या करता है, अलग रहते हैं कि साथ रहते हैं, पत्नी से कैसी बनती है, पत्नी छोड़ के भाग गई है कि अभी है, बच्चे कितने हैं, 2 है कि 3 है, आपस में लड़ते हैं बच्चे प्रॉपर्टी के लिए या नहीं लड़ते, बड़े प्रेम से रहते हैं, कारोबार कैसा है, घाटे में झूल रहा है या अच्छा पैसा कमा रहा है, सारा उसका डिटेल आपको तुरंत बता देगा कि भाई ये आदमी जो आपके पास बैठा है, ये आदमी इस प्रकृति का है, ये इसका नाम है, उठाई गिरा है, बहुत सज्जन पुरुष है, देव है, संत है, राक्षस है, दुष्ट है, कैसा है, सारा विवरण आपको मुंजा बता देगा। इस प्रकार से मुंजा की साधना की ये जो झूठ हैं, ये झूठ अच्छी तरह से समझ लो ताकि सत्य में आप प्रवेश कर सको। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि मुंजा साधना की कैसे जाती है, क्या उसमें विशेषताएं होती है, क्या सावधानियां होती है, मुंजा साधना करने के लिए कौन से स्थान का चयन करना चाहिए, ये सारी बातें 0 से लेकर के 100% तक पूरी बात एकदम विवेक, इसलिए हम 3 वीडियो बना रहे हैं। तो 0 से लेकर के आखिर तक पूरी बात हम मुंजा साधना के बारे में अगले वीडियो में आपको बताते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक, जानकारी पूर्ण, बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर, प्यारे प्यारे वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें और आप अपने जीवन में जो कोई भी हमने साधनाएँ सीखी है, पढ़ी है, उन सारी साधनाओं को जो हम यहाँ दे रहे हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, उनका खुद भी लाभ उठा सको और देश दुनिया को भी उनका लाभ दे सको। जय श्री कृष्ण दोस्तों।